हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें हथियार दिए क्योंकि वो जानता है हम एक फाइट में, हमारी फाइट उससे है जो करोड़ों सालों से परमेश्वर के साथ फाइट करता आया। और अब वो ये चाहता है कि जैसे उसकी जिंदगी में वो परमेश्वर के खिलाफ रहा, हम भी ऐसा ही करें। और बाइबल कहती है आपको हथियार दिए गए ताकि आप दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, आप शैतान का सामना कर सको और उसे हरा सको। पवित्रताई एक हथियार है। और जब एनिमी शैतान आपकी पवित्रताई के ऊपर अटैक करता है, वो आपकी पवित्रताई पे अटैक नहीं कर रहा, वो आपके हथियारों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना हथियारों के आप किसी भी काम के नहीं। परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए आपको चुना, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उसका आपके लिए था, और उस पर्पस को, उस मकसद को उसने आप पे जाहिर किया और आपको परमेश्वर में लेके आया। अब उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको कोऑपरेशन करनी होगी, परमेश्वर के साथ सहायता करनी होगी कि उस मकसद को वो आपकी लाइफ पे एस्टेब्लिश कर सके और पूरा कर सके। और उस हथियारों को परमेश्वर आपको देगा कि इस धरती पे रहते हुए आप उन हथियारों का इस्तेमाल करें और उस मकसद को पूरा कर सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। और पहला हथियार जो मैंने आपको बताया था वो क्या है? पवित्रताई। जब इस पे अटैक होता है तो वो पवित्रताई पे अटैक नहीं, वो आपकी डेस्टिनी पे, आपकी बुलाहट पे अटैक है, सिर्फ पवित्रताई के ऊपर नहीं। और जब शैतान इस पे कब्जा कर लेता है, कुंवारे हैं तो इधर उधर मुंह मारते हैं, आपकी पवित्रताई फिनिश हो चुकी है। अब शैतान को मालूम है नाम का क्रिश्चियन है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, इसको कहीं भी मोड़ सकता हूं। एक बात को आपने लिखना है अभी और अपने घरों में टांगना है। मैंने कहा अगर आपकी जिंदगी मसीह को समर्पित नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी अव्यवस्था को समर्पित रहेगी, हमेशा अव्यवस्थित रहेगी, कुछ भी पोजीशन पे नहीं होगा, कुछ भी टिकाने पे नहीं होगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ के हर हिस्से के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं अगर आपकी लाइफ परमेश्वर को समर्पित नहीं है तो। और अगर शैतान आपकी होलीनेस पे अटैक कर रहा है तो वो आपकी उस डेस्टिनी पे, खुदा के उस टारगेट पे जहां वो आपको लेके जाना चाहता है आपके बच्चों समेत, वो उस पे अटैक कर रहे हैं। वो 2 मिनट का मजा अनंत काल की सजा को लेके आता है, वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि जो उसने गलती की वो सेम गलती आपसे करवाए और आपको अपनी ओर शामिल करे, जैसे उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर शामिल किया। तो कुछ तो कह के किया होगा। जो स्वर्गदूत परमेश्वर को देखते थे, 10 करोड़ से में से मान लो 3 करोड़ गिर गए, अगर 100 करोड़ थे 33 करोड़ गिर गए, तीसरा हिस्सा बाइबल कहती गिर गया स्वर्गदूतों का। इसका मतलब शैतान के शब्दों में पावर तो नहीं है, नेगेटिव पावर है, चुगली वाली पावर।